अभी पूछोगे ना 20-25 दिन के लिए आप पूछोगे ना तो बिल्कुल टाइम नहीं है सर, क्योंकि सीजीएल गांव में रहते हैं तो क्या होता है कि सीजीएल के प्रति एक डर होता है हमारे कि भाई सीजीएल का लेवल हाई होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैप्टर छोड़ देते तो कम से कम अपन ने 10% सिलेबस छोड़ दिया। 4-5 चैप्टर अगर आपने मैथ में छोड़ रखे हैं, फिर भी आप अगर उन 4-5 चैप्टरों को छोड़ देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं चाहिए, फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे आपका हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। तो गाइस फाइनली एसएससी सीजीएल मेंस का अब एग्ज़ाम कुछ ही दिनों रह गया, लास्ट 20 डे। अगर आप गांव से हैं या दूर से कहीं हैं तो आप कहीं पीछे तो नहीं रह गए। आज मैं हूं मुखर्जी नगर में और हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका है और साथ ही ये मेंस के लिए एकदम तरीके से रेडी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम अशोक बेनीवाल है। आपने क्वालिफाई किया, प्री कैसा लग रहा है? मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया, 125 नंबर है मेरे और अच्छा लग रहा है सर, फील हो रहा है। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, पहली बार मैं मेंस देने जा रहा हूँ। कहाँ से हो? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यहाँ क्या सोच के आए थे दिल्ली में? यहाँ मैं एक्चुअली सीजीएल का तो नहीं सोच के आया था, बाई चांस मैंने अच्छी प्रिपरेशन की पिछले 3-4 महीने में, टाइम पे प्रॉपर मॉक लगाए, अच्छी कोचिंग से गाइडेंस मिली टीचरों की, तो मेरा प्री क्वालिफाई हो। तो फिर दिल्ली किस लिए आए थे अगर सीजीएल के लिए नहीं आए थे तो? नहीं, दिल्ली तो आया तो एसएससी के लिए ही था, बट ये बस सीजीएल नहीं देना ये था, क्योंकि सीजीएल गांव में रहते हैं तो क्या होता है कि सीजीएल के प्रति एक डर होता है हमारे कि भाई सीजीएल का लेवल हाई होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीजीएल का लेवल जैसे सीएचएसएल का एमटीएस का वही सीजीएल का लेवल है प्री तक। तो थोड़ा सा मेंस में अच्छे क्वेश्चन डाल रहा है, मैं पिछले मॉक लगाता हूँ या प्रीवियस ईयर करता हूँ तो यहाँ पे थोड़े से मेंस के क्वेश्चन है ना वो थोड़ी ठीक कर रहा है, और प्री में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर कितने घंटे, अब क्या लग रहा है कि मेंस हो जाएगा? मेंस का तो देखो, मेरी जो आपका रिटर्न है वो तो शायद हो जाएगा अच्छे। मैं टेस्ट बुक पे मॉक लगाता हूँ तो मेरे 270-280 स्कोर आ रहा है, और टेस्ट बुक पे मॉक हार्ड भी डाल रखी है। क्या फॉलो कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी, और मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, कितने घंटे देते हैं और एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि टेस्ट बुक पे मैं मॉक लगाता हूं, और उसके बाद उनको मॉक लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहाँ से डेली मॉक नहीं लगा पाता क्योंकि अभी मेरा रिवीजन तो पूरा कम्प्लीटली हो गया, बट मैं वापस चैप्टरों को और एक बार और रिवाइज करना चाहता हूँ, तो मैं अल्टरनेट डे पे मॉक लगाता हूँ। तो लास्ट 20 डे ही रह गया, तो क्या सब्जेक्ट वाइज लगाते हो या फिर फुल लेंथ लगाते हो आप? फुल लेंथ मॉक लगाना है, बस सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने मॉक लगाते हो? 1, 2, 3, कितना डेली? 2 दिनों से एक मॉक लगाता हूँ। 2 दिन में एक मॉक? 2 दिन में एक मॉक इसलिए लगाता हूँ कि 20 दिन बच्चे हैं पूरे, और एक मॉक में कम से कम 4-5 घंटे खराब हो जाते, 4 घंटे खराब हो जाते हैं मिनिमम। खराब नहीं होते, यूज ही होते हैं वो एक्चुअली, वो तो आप यूज कर नहीं, वो यूज करें वो मान लो आप, बट 4-5 घंटे हमें देना पड़ता है, प्रॉपर 4 घंटे देने पड़ते हैं, क्योंकि एक टेस्ट के लिए, क्योंकि 2 घंटा 30-40 मिनट तक का तो मॉक होता ही है, 2 घंटा 15 मिनट मान लो आप। उसके बाद उसको 5-10 मिनट मॉक लगते ही नंबर कम आ जाते हैं तो थोड़ा पढ़ नहीं पाते, उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं तो 1.5 घंटा तो मिनिमम देना पड़ता है एनालिसिस करने में भी। तो आपने बताया 270-80 मार्क्स आते हैं? हाँ, 270-80 मार्क्स आ रहे हैं अभी टेस्ट बुक पे। कितना आपको लगता है कि सेफ स्कोर हो सकता है? देखिए, सेफ स्कोर का तो अभी कहना मुश्किल होगा अकॉर्डिंग टू मी, बट मुझे लग रहा है जिसके 250 नंबर आ रहे हैं वो सेफ है। 250 नहीं, अगर टेस्ट बुक के जो मॉक है ना, कुछ हार्ड है कुछ ईजी है, कुछ मॉक तो ऐसे है टेस्ट बुक के जिस पे 200 आ रहा है, वो भी सेफ स्कोर में माना जाएगा। अच्छा, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका लग रहा है कि पोटेंशियल है उस सब्जेक्ट में और आपकी कमांड ज़्यादा अच्छी है? क्योंकि उसमें 4 सेक्शन है, तो कौन से सेक्शन में लग रहा है कि कमांड ज़्यादा आप? इंग्लिश, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इंग्लिश की, यानी इंग्लिश अच्छा है मेरा। रीजनिंग 45 क्वेश्चन है, रीजनिंग सबका अच्छा होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरा ऑल ओवर इंग्लिश अच्छा और मैथ भी अच्छा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं और टीचर्स भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट, कि जीएस जो है वो आपका रैंक डिसाइड करने वाला है इसमें, क्या लगता है? देखिए, जीएस का तो अब पेपर इजी आता है तो जीएस सभी कर देंगे, और अगर अच्छे क्वेश्चन आए तो वो सबके लिए है। ये जीएस वाला जो इश्यू है ना वो सर सबके लिए है, कोई एक बच्चे के लिए नहीं है। आपका क्या जीएस ठीक है? मेरा जीएस ठीक कह सकते हैं, इतना ख़राब भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। जीएस में कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछता है? जीएस में स्टैटिक, और स्टैटिक में आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन, और मेंस के लिए तो पीछे 6 महीने का करंट अफेयर्स अपने को जून से लेके दिसंबर 2022 तक रेडी कर लेना ही चाहिए। रिवीजन कैसे कर रहे हो आप? टाइम शेड्यूल क्या है आपका? रिवीजन मैंने प्री के मैं टाइम प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम मैंने जो नोट्स बनाए थे वही मैं रिवाइज कर रहा हूँ, और नया मैंने मेंस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, और नया पढ़ने की अकॉर्डिंग टू मी नीड है। मैं टीचरों से मिलता हूँ, जो बच्चे सिलेक्ट हो रखे हैं उनसे भी मैं मिलता हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ मेंस में नहीं पूछने वाला, इतना ज़्यादा आप घबराओ। तो गाइज, अगर चैनल पे आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो लाते हैं। तो सर, एक बात और बताओ, क्या आप रूम पे रह के तैयारी कर रहे हो या कोचिंग ज्वाइन किया है, लाइब्रेरी जाते हो, कैसे करते हो? देखिए, मैंने जब प्री का किया था तो मैंने मैथ का और इंग्लिश का कोचिंग लिया था।
अब मेरा मैथ में 2-4 चैप्टर है जो मेरे अभी हो नहीं पाए हैं, जैसे आपका एक अलजेब्रा हो गया, तो वो मैंने यूट्यूब से कर लिए। और उसके बाद इंग्लिश में भी मेरे 2 चैप्टर है जो अभी हुए नहीं हैं, वो मैं किसी का नोट्स पढ़ के कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाता हूँ सुबह, और बीच में टाइपिंग वाला भी तो है ना, तो मुझे टाइपिंग पे देना पड़ता है 2-3 घंटे। तो मेंस में पूरा अभी रिटर्न पे मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि लग नहीं रहा था कि इतना जो आपका मेंस होना है उसे जस्ट 20 दिन पहले रिजल्ट देंगे। तो गाइस, अगर टाइपिंग टेस्ट इनका देखना है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो सर, आप मुझे ये बताओ कि 4 सेक्शन है, आपका मेजर सब्जेक्ट है, कन्वर्जन टॉपिक किसका अच्छा है थोड़ा, कि आप कम पढ़ो और वो सब्जेक्ट आपको अच्छा रिटर्न दे, कौन सा सिलेबस है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारा जो फर्स्ट सेक्शन होना है उसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं। अब जैसे मैथ्स में 3-4 चैप्टर ऐसे हो गए जिनमें टाइम टेकन है, जैसे CI एंड SI है, टाइम टेकन है, इसमें कम से कम अपने को 20 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद अलजेब्रा हो गया, इसमें ये भी टाइम टेकन है। तो अपन अब पहले तो क्या होता था कि मेंस में 200 नंबर का मैथ का पेपर होता था, अगर 2 चैप्टर छोड़ देते तो कम से कम अपन ने 10% सिलेबस छोड़ दिया। अब इतना यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 30 क्वेश्चन आने हैं, हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन आना है। अगर वो आप टाइम 10-15 दिन वहाँ से बचा के अगर आप इतना रीजनिंग में देते हो तो रीजनिंग का 40% ऑल ओवर से जो सिलेबस है आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा वो नहीं है कि मैंने 2 चैप्टर छोड़ रखे हैं, 3 चैप्टर छोड़ रखे हैं, 4-5 चैप्टर अगर आपने मैथ में छोड़ रखे हैं, फिर भी आप अगर उन 4-5 चैप्टरों को छोड़ देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर और चैप्टर आपके अच्छे हैं, रीजनिंग अच्छा है तो ठीक है, मान लो किसी का अगर थोड़ा तैयारी हिली डुली है या फिर थोड़ी सही नहीं है, तो कुछ ऐसे चैप्टर बता सकते हो आप मैथ और रीजनिंग के जिस पे कमांड होना ही चाहिए और वहाँ से ज़्यादा पोटेंशियल है क्वेश्चन पूछने का? देखिए मैं आपको ऐसे इजी चैप्टर बताता हूँ जिनसे क्वेश्चन भी आपको मैक्सिमम मिलेंगे। SSC के मैं मेंस का देखो पहली बार इस पैटर्न पे हो रहा है तो मैं कह नहीं सकता। अब SSC का पीछे का पैटर्न देखे तो मैं आपको बताता हूँ, कम टाइम लगेगा और ज़्यादा चैप्टर अपन स्कोर पर कर पाएंगे। वो अपने होने ही चाहिए, फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे आपका मैथ है तो मैथ में परसेंटेज मेजर टॉपिक है, ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा अर्थमेटिक इसी पे टिका है, तो परसेंटेज आप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री है तो अपन 12 तक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आते हैं तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 4-5 क्लास अपन प्रॉपर देख लेते हैं तो हो जाएगा। उसके बाद बचता है DI, तो DI का अपने को एक सेशन यूट्यूब पे देख लेना चाहिए। उसके बाद अपने DI पे कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन होता है तो वो अपने को कर लेना चाहिए। इसमें पाई चार्ट ही रहता है, ज़्यादा पाई चार्ट ही रहता है और वो सर्कल वाला क्वेश्चन देता है वो पाई चार्ट में आ जाता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, ये बात है। और इंग्लिश में देखो प्री में क्या होता है कि अपने को ग्रामर पे ज़्यादा कमांड करनी होती है और वोकेब भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे अपने को कंप्रेंसिएशन अच्छा होना चाहिए। कम से कम हमारे 45 क्वेश्चन आने हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू मी। और SSC ने जो नोटिफिकेशन डाला उन्होंने अलग से मेंशन किया था कि आपका कंप्रेंसिएशन पार्ट अच्छा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी कम से कम आपको मिलेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन पैसेज से देखने को मिलेंगे कंप्रेंसिएशन सेशन से। ये डिसाइड करें क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं इंग्लिश। बिल्कुल, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट मान सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो थोड़ा, अगर GK वाला पार्ट है वीक है तो अपन क्या है। एक्चुअली 20 डे रह गया है तो काफ़ी प्रेशर होगा आपके ऊपर, मैं समझ रहा हूँ। इस प्रेशर में आप कैसे अपने रूटीन को बांध रखा है, कैसे फॉलो करते हो आप सुबह से शाम तक? देखिए रूटीन है, मैं मेरा रूटीन बताता हूँ। और तो क्या होता है, कोई बच्चा सुबह जल्दी उठता है, कोई शाम लेट तक पढ़ता है, तो उसका तो सबका अलग अलग होता है। अकॉर्डिंग टू मी मैं मेरा ये फॉलो करता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे खड़ा होता हूँ, शाम सुबह 6 बजे उठता हूँ और शाम को 12 बजे लाइब्रेरी से आके सोता हूँ। तो सुबह 6 बजे उठते ही मैं 1 घंटे कंप्यूटर पढ़ता हूँ क्योंकि कंप्यूटर का हमारा जो सेक्शन आएगा वो क्वालिफाई करना है। तो 1 घंटे मैं कंप्यूटर पढ़ता हूँ, मैंने एक PDF निकलवा रखी है वहाँ से। उसके बाद आधे घंटे टाइपिंग करता हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ और लाइब्रेरी के लिए चला जाता हूँ। और उसके बाद आता हूँ वापस PG में, खाना वाना खा के अब वापस 1 घंटे टाइपिंग की और उसके बाद वापस लाइब्रेरी चला जाता हूँ। और शाम को आता हूँ 7 बजे आके खाना खा के फिर वापस लाइब्रेरी जाता हूँ। लाइब्रेरी जाके मॉक लगाता हूँ, एक दिन मॉक लगाता हूँ क्योंकि मेरा अभी CGL भी और CHSL भी है, तो एक दिन CGL का मॉक लगाता हूँ, एक दिन CHSL का मॉक लगाता हूँ और कल जो CGL का लगाया उसका एनालिसिस करता हूँ। ये रहता है। तो आपका काफ़ी मतलब दिन भर में आप कहीं 1 घंटे सोने या रेस्ट का टाइम ही आपके पास नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अगर आप अभी पूछोगे ना 20-25 दिन के लिए आप पूछोगे ना तो बिल्कुल टाइम नहीं है सर, बिल्कुल। तो गाइस ध्यान रखना कहीं आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे तो नहीं है। तो होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।